राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, मृत्यु का डर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, लेकिन पता नहीं उसके परिवार पर क्या श्राप पड़ा हुआ था या क्या अनहोनी थी। उसके परिवार में लगातार मौतें होती जा रही थी। भोला के अलावा अब उसके परिवार में कोई नहीं बचा, सब काल के ग्रास में समा गए। यह देखकर भोला बहुत घबरा गया। अब उसे मृत्यु से बहुत डर लगने लगा। वह सोचने लगा कि मेरी भी मृत्यु हो गई तो यही सोच सोच कर वह बहुत डरता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। और एक दिन उसके घर पर एक साधु महात्मा आए। उसने साधु महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया और एक रात साधु बाबा उसके घर रुके। उसने साधु बाबा की जी खोल कर सेवा की। अगले दिन जब साधु बाबा जाने लगे तो वे भोला से कहने लगे, भोला, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है। इस पर भोला कहने लगे, हे महात्मा जी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे सदा अमर होने का वरदान दे दो कि मृत्यु मेरे पास भी न झांके। इस पर वह महात्मा कहने लगे कि पुत्र, इस वरदान को छोड़कर तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो, अमर तत्व का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब उस भोला ने कुछ सोच कर कहा, तो महात्मा जी ऐसा कीजिए कि मेरे पलंग पर जो भी बैठ जाए वह मेरे बिना कहीं ना उठ सके। महात्मा जी ने तथास्तु कहा और वहाँ से चले गए। अब धीरे धीरे भोला बहुत खुश था। अब उसे मृत्यु का तो डर था, लेकिन वह धीरे धीरे उसके दिमाग से निकलने लगा। वह अपने पलंग पर बैठकर अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता था। एक दिन उसका समय पूरा हो गया और यमराज जी आ गए। जब उसने यमराज जी को देखा तो उसने हाथ जोड़कर यमराज जी को प्रणाम किया और यमराज जी से कहने लगा कि यमराज जी, अभी मुझे लेकर मत जाइए, अभी मुझे और जीने दीजिए। इस पर यमराज जी ने कहा कि भोला, मेरा काम तो प्राण हरना है। जिनका समय पूरा हो जाता है उनको ही मैं लेने आता हूँ। यह तो सृष्टि का जो नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हें मुझे लेकर जाना पड़ेगा। अब भोला के दिमाग में उस साधु महात्मा का दिया हुआ वरदान था। उसने यमराज जी से हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है भगवान, अगर आपको मुझे ले जाना ही है तो 1-2 मिनट के बाद ले जाना। आप मेरा आदर सत्कार ग्रहण करें और मेरे इस पलंग पर विराजें। अब यमराज जी खुश होकर उसके पलंग पर बैठ गए। जब यमराज जी उसके पलंग पर बैठ गए तो भोला ने कहा अपने वरदान के बारे में, जो यमराज जी को बताया। यह सुनकर यमराज जी बड़े हैरान हुए, क्योंकि अब वह बिना भोला के कहे उठ नहीं सकते थे। तब वे भोला को समझाने लगे, भोला, अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे अपना काम करने दो और मुझे यहाँ से उठने दो। लेकिन भोला ने तो घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और जंगल में अपने खेतों पर जाकर रहने लगा। अब कई दिन बीत गए। अब भोला अपने खेत पर बड़े मज़े से रह रहा था। उसे तो अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं था। तभी उसने देखा कि एक भेड़िया आया और उसकी जो गाय बंधी हुई थी उसको खाने लगा। अब जो भेड़िया को देखकर उसने अपनी लाठी उठाई और भेड़िया को मारने लगा। यह क्या, भेड़िया उसकी लाठी खाकर गिर जाता लेकिन तुरंत उठ जाता, फिर गाय को खाने लगता। अब वह बड़ा परेशान था। भेड़िया को मारते मारते उसकी लाठी टूट गई, लेकिन भेड़िया नहीं मरा। अब वह सोचने लगा कि यह भेड़िया तो मुझे भी खा सकता है। यह सोचकर वह गांव की तरफ भागने लगा। जब वह गांव में भागकर आया तो क्या देखता है, गांव में जो जंगल के जंगली जानवर, हाथी, शेर, सब गांव में बड़ी अंदर आ गई और जनता इधर उधर अपने प्राणों को बचाती हुई भाग रही है। जंगली जानवरों के मुंह में जो भी आता उसे वे खाने की कोशिश करने लगे, खाने लगे। चारों त्राही 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 मच गई। भोला भागकर अपने घर में घुस गया।
यमराज जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। यमराज जी ने कहा, देखो भोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेरा काम में विघ्न मत डालो। मैंने सृष्टि ऐसे नहीं चलती है, अगर मैं प्राण नहीं हरूंगा तो सबका संतुलन खराब हो जाएगा। इस धरती पर जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े और इंसानों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी जिसे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। तब भोला को समझ में आ गया। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और यमराज जी को कहा कि आप खड़े हो जाइए। और यमराज जी खड़े हो गए और भोला के प्राण लेकर चले गए। दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। मृत्यु से कभी नहीं घबराना चाहिए। जिस काम के लिए हम आते हैं, जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जिस काम के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है और हमारा उद्देश्य वह पूर्ण हो जाता है, तो परमात्मा हमें फिर से अपने पास बुला लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।